हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इसके पहले मैं टाइम एंड वर्क का 5 पार्ट ऑलरेडी करा चुका हूँ। ये छठा पार्ट है। 5वें पार्ट पे मैंने मैन, डेट, टाइम, वर्क और इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन करा रहा था, जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए थोड़ा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम ज्यादा करेंगे और बहुत टाइप के क्वेश्चन करेंगे। इसमें लेवल को 0 से शुरू करूंगा, थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा मैं। एक क्वेश्चन देखो मैंने लिखा क्या है कि 12 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 20 दिन में, क्या है, 12 आदमी है, डेली 7 घंटे काम करते हैं और कितने दिन करते हैं, 20 दिन करते हैं, तब जाकर के वो 20 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी दीवार को बना लेते हैं। ठीक है भाई। अब दूसरा क्या कह रहा है कि यदि 14 आदमी उसी काम को करें और डेली 12 घंटे काम करें तो 16 मीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी दीवार को कितने दिन में बना लेंगे। तो मैंने बताया था कि मैन, डेट, टाइम, वर्क और इफिशियंसी बेस्ड पे कि सिर्फ वर्क को नीचे लेना होता है, बाकी की आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो देखते हैं भाई इसको। हमें क्या दे रखा है, देखो मैन, क्वेश्चन पढ़ते चले जाओ। ये तो यहाँ पे कितने दिनों के बाद M2 में आ जाएगा, बाकी चीजें पहले पार्ट में आ जाएंगी। तो क्या दे रहा है, 12 आदमी, यानी M1 की वैल्यू कितनी है, 12 आ गई। ठीक है भाई। ये T1 दिया हमारा, देखो टाइम क्या दिया, डेली 7 घंटे। डे कितना दिया है, D1 की वैल्यू दिया है 20 डे। यहां तक भाई किसी को दिक्कत। अब बात आती है 20 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी दीवार का है। ये वर्क में हमेशा कैलकुलेट करते हैं, काम कर रहे हैं, वर्क है। तो क्या करेंगे, यानी W1 कितनी आ जाएगी, ये 20 गुणे 4 होगा। क्यों, क्योंकि एक एरिया का काम कर रहे हैं। अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया रहता तो हम यहाँ लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करते। सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दे रखा है तो लंबाई और चौड़ाई। अब M2 में क्या पूछ रहा है, कितने आदमी हो, 14 आदमी होंगे, कितने घंटे डेली काम करेंगे, यानी T2 की वैल्यू 12 आवर डेली है। अब देखो D2 की वैल्यू पूछ रहा है कितने डे में। ठीक है। और WT का वैल्यू कितनी दे रखी है, 16 मीटर लंबी है और 5 मीटर चौड़ी दीवार है। तो हमारा जो मास्टर फार्मूला क्या, M1 D1 T1 E1 बट्टे W। इसमें देखो क्या क्या चीजें हैं उनको लिख दो भाई, फार्मूला बना दो। M1 दे रखा है भाई, M1 गुणे क्या है, D1 भी है, गुणे T1 भी है, अब बट्टे W1 इफिशियंसी दे नहीं रखा, बराबर M2 आ जाएगा गुणे D2 और गुणे T2 बट्टे W2। सारे वैल्यू पुट आउट कर दो। M1 की वैल्यू 12 और D1 की वैल्यू 20 है और T1 की वैल्यू 7 है और W1 की वैल्यू कितनी है भाई, 20 है। W1 की वैल्यू कितनी है, 20 गुणे 4 है। M2 की वैल्यू करो, 14 है, D2 हमें फाइंड आउट करनी है, T2 की वैल्यू दे रखा है 12 और WT की वैल्यू दे रखा है 16 गुणे 5। सॉल्व देखो, 16 5 80 है, 20 चौका 80 है, तो सीधे कट गया। ठीक है। अब देखिए इसको काटते हैं, 12 से 12 कैंसिल हो गए। अब देखो 7 दूनी 14 और यहाँ पे 2 बचे 10, यानी D2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10 डे। यानी 10 डेज में हमारे 14 आदमी 12 घंटे डेली कार्य करें तो 16 मीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी दीवार को बना देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा और बढ़ाते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्या दे रहा है। एक किसी कार्य को, एक किसी कार्य को 19 दिन में करता है, 19 दिन में करता है। ठीक है भाई। अगर B की क्षमता, क्या दे रखा, अगर B की क्षमता, क्षमता मीन्स इफिशियंसी, यदि B की क्षमता A से 5% कम है, A से 5% कम है, 5% कम है, तो वह 5% अधिक कार्य को, तो वह 5% अधिक कार्य को कितने दिनों में करेगा, अधिक।
कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है भाई, देखते हैं। हमें दे रखा है, डे दे रखा है, और इफिशियंसी दे रखा है, और वर्क दे रखा है। देखो कैसे दे रखा है। ये मान लो ये हमारा एक है, ये बी है। ए का D1 की वैल्यू दे रखी है, ये है ना किसी कार्य को 19 दिन में कर रहा था, यानी D1 की वैल्यू 19 दे रखी है। D2 की वैल्यू पूछ रहा है, D2 फाइंड आउट। अब देखो क्या कर, अगर बी की क्षमता क्या दे रहा है, ए से 5% कम है, यानी बी की क्षमता कम है, यानी इनकी इफिशियंसी दे रखी है E2। कह रहा है बी की क्षमता कम है किससे, ए से, यानी ए से कम है कितना, 5%। यदि मैं मान लूं कि इफिशियंसी हमेशा 100% मान लूं, अगर इसकी 100 है तो बी की 5% कम है, तो हमारी कितनी आ जाएगी, 95। आएगी कि नहीं आएगी। अब क्या कर रहा है, दूसरी आगे चलते हैं। तो अब 5% अधिक तो होगा, यानी बी की बात चल रही है, बी की बात चल रही है, बी की क्षमता कम है तो बी की ही बात करेगा, बी ही काम करेगा। तो 5% अधिक कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी क्या करा, 5% अधिक अब इससे काम करवाना है, यानी एक तो पहले क्षमता इसकी कम कर दी, अब 5% अधिक इससे काम भी करवाना है। यानी इसकी W1 की वैल्यू कितना है, इसकी मान लो 100 है, और इसको 5% अधिक काम करवाना है, यानी 100। ठीक है, कोई दिक्कत, यही बस निकालना था। उसके बाद तो देखो फार्मूले आ जाएंगे। क्या बनेगा हमारा, मैंने कहा जो जो चीजें दे रखी है वहां से निकालो। तो यहाँ पे M1 दे रखा है, तो पूरे D1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। M1 दे नहीं रखा, यानी क्या है, एक हमारा क्या दे रखा है, D1 दे रखा है, गुड़े एफिशिएंसी देखा रखा, दोनों मल्टीप्लाई में आते हैं। अब वर्क हमारे नीचे आता है डिवाइड में, तो बराबर क्या जाएगा, D2 और गुड़े E2 बट्टे W। वैल्यू पुट आउट करो, D1 की वैल्यू 19 और गुड़े ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है 21 दिन, फर्स्ट ऑप्शन है 21 दिन, सेकेंड ऑप्शन है इसका 20 दिन, थर्ड ऑप्शन दिया है 24 और फोर्थ ऑप्शन दिया है 25 डेज। वैल्यू पुट आउट करो, 19 गुड़े E1 की वैल्यू 100 दिया, W1 की वैल्यू 100 है, और D2 की वैल्यू कितनी है फाइंड आउट करनी है, और E2 की वैल्यू 95, WT की वैल्यू 105। ठीक है, काटते हैं 100 से 100 सीधे कट गया, 19 बचे 95, 5 बार कट गया, ये आ गया 21 आ गया। यानी D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बट्टे में किधर जाएगी, तो कितनी आ जाएगी 21। D2 की वैल्यू कितने दिनों में कर लेना, 21 दिनों में। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक किसी कार्य को 23 दिन में करता है। ठीक है, 19 दिन की जगह 23 दे दिया, 23 दिन में करता है। अगर बी की क्षमता ए से 15% अधिक है, ये 15% अब अधिक दे दिया, यहाँ पहले कम था, 15% अधिक दे दिया, 15% अधिक है, तो वह 2/3 कार्य को, कितना, तो वह 2/3 कार्य पूछ रहा है। कह रहा है कि जो टोटल कार्य है उसका 2/3 भाग को कितने दिनों में करेगा, कौन, बी करेगा। वही बात फिर, ये हमारा ये हुआ, ये हमारा बी हुआ। ये कितने दिन में कर रहा है, 23 दिन में। देखो 23 दिन में कर रहा है, यानी D1 की वैल्यू 23 दिन आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, D2 की वैल्यू पूछ रहा है कितने दिनों में करेगा, D2 पूछ रहा है। अब क्या दे रखा है, इफिशियंसी दे रखा है, इफिशियंसी दोनों क्या दे रखा है, बी की क्षमता ए से 15% अधिक है, यानी बी वाले की अधिक है 15%। तो यदि मैं इसकी 100 मानूंगा, हमेशा 100 मानना, एफिशिएंसी हो या वर्क हो ऐसे, या तो 1 मानना। अगर इसका 1 है तो इसका कितना आ जाएगा, 15% अधिक, यानी 115 आ गया भाई। अब क्या कर रहा, तो वह 2/3 कार्य को कितने दिन में करेगा, इसकी बात कर रहा है।
इससे 2/3 काम करवाना है, तो टोटल वर्क मान लो 1 है, तो इसका 2/3 भाग, यही हुआ ना, ये वर्क होता है तो टोटल 2/3 भाग कर चुका है, कितने दिन में करेगा, यही होगा ना। वैल्यू पुट आउट करो। अब की हमें दे रखा है एफिशिएंसी और वर्क दे रखा है, तो वही बन जाएगा D1 गुणे E1/W1। ये मास्टर फार्मूला है, जो चीजें दे रखे वही सिर्फ लिखो, फार्मूला बन गया बट्टे D2 गुणे E2/W2। अब बाकी चीजें नहीं दे रखा, मैंने फॉर्मूले में नहीं लगा रखा, वैल्यू पुट आउट करो। 23 गुणे E1 की वैल्यू कितनी थी 100 और W1 की वैल्यू 1 बराबर D2 की वैल्यू D2 और E2 की वैल्यू 115, W2 की वैल्यू 2/3। ध्यान से सुनो, अगर देखो कोई बट्टे रहे, जैसे मैं ये कहूं कि 3 के बट्टे 2/4, इसका मतलब ये समझो कि ये 2/5 मान लो, 2/5 है। अब जो पूर्णांक संख्या होती है उसके बट्टे में हम एक मान लेते हैं, किसके बट्टे में 1 होगा, किसी के बट्टे 1 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ऊपर वाले का ऊपर से गुणा करते हैं, बीच वाले का बीच है, यानी जो नीचे रहता है बट्टे में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 3 गुणे 5 हो जाएगा, 2 गुणे 1 हो जाएगा, यानी ये ऊपर संख्या चली जाती है। तो यहाँ पे भी वही होगा कार्यक्रम, 30 गुणे 100, 1 से तो कोई मतलब नहीं होगा बट्टे में लिखने का, तो D2 और गुणे 115 और गुणे 3/2। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई किसी को समस्या नहीं। 23 से काटोगे, ये 23 से काटोगे 23 25 115 होता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है इसका देख लो, इसका ऑप्शन दे रखा है 40/3, 41/3, 45/7, 45/3, ये दे रखा है। अब यहाँ पे सॉल्व करो, ये देखो 20 25 100, ये 20 आ जाएगा, यानी 20 बराबर 3 गुणे D2 अपान 2, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, कितना आ जाएगा 40 बराबर 3 गुणे D2, ये बट्टे में आ जाएगा, यानी 40/3 बराबर D2 के आ गया। ठीक है भाई, 40/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कह रहा है 300 आदमियों के लिए। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, पूछता है 300 आदमियों के लिए 31 दिन का राशन था, 31 दिन का राशन था, ठीक है भाई, राशन था, लेकिन 27 दिन के बाद 200 आदमी चले जाते, लेकिन 27 दिन के बाद 200 आदमी चले जाते हैं, 200 आदमी चले जाते हैं, तो 200 आदमी चले जाते हैं, तो शेष राशन कितने दिनों तक चलेगा, तो शेष राशन कितने दिनों तक चलेगा, कितने दिनों तक चलेगा। ठीक है भाई, ऑप्शन क्या दे रखा है 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन, 15 दिन, ये हमारे 4 ऑप्शन दे रखा है। ध्यान से सुना, कह रहा 300 आदमी थे जो कार्य करने के लिए 31 दिन का उनके लिए राशन रखा हुआ था, लेकिन होता क्या है कि 27 दिन के बाद 200 आदमी चले जाते हैं, तो कह रहा है कि जो राशन बचा हुआ है, अब जो शेष आदमी बचे उसे कितने दिन तक खाएंगे। ठीक है भाई, देखो 300, ध्यान से सुना, देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते, 300 आदमी थे, 31 दिन का राशन था कि नहीं था, था ना, 300 आदमियों के लिए 31 दिन का राशन था,
लेकिन 27 दिन के बाद 200 आदमी जाते हैं। तो भाई एक चीज समझो, ये 300 आदमी पहले तो 27 दिन तक खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं, उसके बाद 200 चले जाते हैं ना, 100 बचते हैं, बचे कि नहीं बचे। तो यानी मेरी बात समझो कि 300 आदमी 27 दिन तक खाना खाए, लेकिन उनका 31 दिन के लिए था, यानी इनके लिए 4 दिन का राशन बचा था। अगर हम 300 आदमियों के लिए खिलाते तो इनके लिए 4 दिन का राशन बचा था, नहीं बचा था, यानी 300 आदमी के लिए 31 दिन का था, 27 दिन तक खाए, ठीक है भाई। अब जो शेष बचा हुआ 4 दिन, अगर ये 300 आदमी खाते तो 4 दिन खाते कि नहीं खाते, खाते ना। अगर ये रुक जाते, यानी हमारी हो गई M1, ये हो गई हमारी M2। अब क्या कर रहा है, 27 दिन के बाद 20 आदमी चले जाते हैं, 200 आदमी चले जाते हैं। तो यदि 200 आदमी जब चले गए तो बचे कितने आदमी, 100 आदमी बचे कि नहीं, यानी 300 थे, यानी 300 थे, 200 आदमी जब चले गए हमें 27 दिन के बाद, तो बचे कितना, 100 आदमी। इनका पूछ रहा है कितने दिन तक राशन चलेगा, यही पूछ रहा है ना, कि अब जो 200 आदमी चले गए तो 100 आदमी बचे, तो 100 आदमी के लिए कितना दिन का राशन चलेगा, यही कह रहा है ना। देखो 300 आदमी थे, 31 दिन का राशन था, मैंने कहा 27 दिन के बाद गए, 27 दिन तक इन्होंने खाना खाया, इनके लिए 4 दिन का राशन और बचा हुआ। अगर 300 आदमी खाते तो, अगर रहते तो, ये हमारे M1 हो गया, D1 हो गया। अब कह रहा है कि 100, अब बाकी 200 चले गए तो 100 बचे, तो ये कितने दिन तक खाएंगे, यानी M2 की वैल्यू हमारी दे रखी है 100 और D2 की वैल्यू फाइंड आउट करने लगा। आ गया वही पुराना, M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2, ठीक है भाई। M1 की वैल्यू कितनी है, 300 आदमी अगर खाते तो 4 दिन खाते, लेकिन इसे 100 आदमी खा रहे हैं तो कितने दिन तक खाते, ठीक है भाई। यहाँ से देखो सीधे काट दो, 00 3 चौक के 12, यानी D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, 12 हमारा राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए, खाली इतने समझने में दे रहे कि यार 27 दिन खाते तो 4 दिन ही बचा ना। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं। ये क्वेश्चन और क्या है कि 250 आदमियों के लिए था इस बार राशन, इस बार कह रहा है 250 आदमियों के लिए 29 दिन का राशन, ठीक है भाई, 29 दिन का राशन था, लेकिन 24 दिन के बाद, लेकिन यहाँ पे 24 दिन के बाद 200 आदमी चले जाते हैं, तो शेष राशन कितने दिन तक चलेगा, ये पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखा हमारा 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, ये हमारा ऑप्शन दे रखा। फिर वही बात देखो, क्या मैंने बताया कि 250 आदमी मेरे दोस्त सुनो कितने दिन तक खाते, 29 दिन तक खाते, लेकिन 24 दिन के बाद जाते हैं, यानी तो पहले तो 250 ने 24 दिन तक तो खाया यार, 24 दिन तक खाया था कि नहीं खाया था। अब बचा कितने दिन के लिए इनका राशन, वही M1 D1 हो जाएगा, ये बचेगा कितना, 5 दिन बचेगा ना, 5 दिन का शेष, 5 ही दिन तो बचा। 250 आदमी खाएंगे, अगर 250 आदमी खाते तो 5 दिन राशन और चलता, यानी यही हमारा हो गया M1 हो गया, ये हमारा D1 हो गया। और दूसरी चीज क्या कह रहा है, 200 आदमी जब चले जाते हैं तो कितने आदमी बचेंगे भाई, M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 200 अब चले जाते हैं 24 दिन के बाद, तो बचे कितने, शेष कितने बचे, 85 बचे ना, 250 थे, 200 चले गए, बचे 50 आदमी, इनका पूछ रहा है कितने दिन तक खाएंगे, कितने दिन का राशन है, कितने दिन तक चलेगा, बाकी फिर वही लगा दो, M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2। M1 की वैल्यू रखोगे भाई 250, अब गुणे 5 दिन का राशन चलता, M2 की वैल्यू 50 गुणे D2, निकाल दो, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 दिन कट गया, आ गया 25 दिन, D2 की वैल्यू यानी 25 इसका राइट आंसर होगा। हमें सिर्फ यही ध्यान देना बस कि कितने दिन का बच रहा है, उसे M1 D1 मान लेना, बाकी जो दिया रहा है M2 D2 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है भाई, अब अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अब
अब एक क्वेश्चन और आ गया, क्या कह रहा है, थोड़ा सा और देखो। 200 आदमियों के लिए 29 दिन का राशन था। 200 आदमियों के लिए क्या कह रहा है, 200 आदमियों के लिए 200 आदमियों के लिए 29 दिन का राशन था। 29 दिन का राशन था। 29 दिन का राशन था, लेकिन 24 दिन के बाद 20 आदमी और आ गए। लेकिन 24 दिन के बाद 20 आदमी, 24 दिन के बाद 50 आदमी और आ गए। 50 आदमी और आ गए। 50 आदमी और आ गए, तो शेष राशन कितने दिन तक चलेगा? तो शेष राशन कितने दिन तक चलेगा? यानी ये कह रहा है कि जब 300 आदमी, तो 29 दिन का उनका राशन था, 24 दिन के बाद यानी 24 दिन तो खत्म कर दिए, अब जो बचा हुआ राशन है वो क्या है, 50 आदमी और आ जाते हैं, यानी जो बचा हुआ राशन था 50 और आ गए। ये बचे हुए राशन को कितने दिन तक चलेगा? वही देखो, यानी 200 आदमी थे भाई, 29 दिन का तिनका राशन था, ठीक है भाई, इतना दिन तक कोई समस्या नहीं। कह रहा 24 दिन के बाद, यानी ये 200 आदमी 24 दिन तक तो खाएगा ना, बचा हमारा 5 दिन का, यानी ये 20, अगर 200 खाते तो इनका 5 दिन और चलता। लेकिन क्या कह रहा, 50 आदमी और आ गए, यानी M2 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 200 तो भाई पहले से थे, इसमें जा नहीं रहे हैं, अब 50 और ऐड हो गए। तब पूछ रहा है कितने दिन तक चलेगा, फाइंड आउट करो। ये हमारा M1 हो गया, ये हमारा D1 हो गया ऊपर वाला। M2 की वैल्यू कितनी आ गई, 250 हो गई, और D2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, निकाल दो भाई अपना मास्टर फार्मूला, M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2, रख दो। M1 की वैल्यू 200 है, 200 खाते तो 5 दिन चलता, और अपना अब 250 खा रहे हैं, तब फाइंड आउट करेंगे, ठीक है भाई। काट दो, 0 से तो 0 काट दिया हमने, 5 25 25, 500 के 20, यानी D2 की वैल्यू 4 डे आ गई, 4 डे और चलेगा राशन, बस, ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, देखते हैं, ठेकेदारी का ऑप्शन लेते हैं, आइए मजा आएगा क्वेश्चन ऐसे करने में। ठेकेदार, क्वेश्चन क्या क्या, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 45 दिन में करने का ठेका लिया। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को करने, किसी कार्य को 45 दिन में करने का ठेका लिया, 45 दिन में करने का ठेका लिया, ठीक है भाई, 45 दिन में करने का ठेका लिया, क्या कर रहा है, और 200 आदमी कार्य पर लगा दिया, और 200 आदमी कार्य पर लगा दिया, 200 आदमी कार्य पर लगा दिया, कह रहा उसने ठेका लिया कि मैं 45 दिन में कर दूंगा, और 200 आदमियों को कार्य पे लगा दिया। 15 दिन के बाद केवल 1/4 भाग, 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद केवल 1/4 भाग कार्य हुआ। कह रहा 15 दिन तक केवल 1/4 भाग हुआ, ठीक है, तो कितने आदमी और कार्य पे लगा दिए जाएंगे, तो कितने आदमी और कार्य पर लगा दिए जाएं,
कि कार्य अपने समय पे समाप्त हो, अपने समय पर समाप्त हो जाए। भाई ये रियल लाइफ का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कोई ठेकेदार था, उसने किसी काम का ठेका लिया, कहता है कि मैं 45 दिन में कर दूंगा, और 200 आदमी को उसने लगा दिया। लेकिन 15 दिन तक देखता है कि 15 दिन के बाद खाली 1/4 भाग हुआ, यानी तो बहुत कम हुआ, सिर्फ 25% काम हुआ, ये समझ लो। तब कहता है यार मुझे तो इतने दिन में करके देना है, तो उसे कह रहा है कि और उसने आदमी बढ़ा दिया। तो कह रहा है कि कितने आदमी और बढ़ाए वो, कि जितना उसने 45 दिन का टाइम मांगा था उतने दिन में ही काम हो जाए। ठीक है भाई, देखते हैं क्या किया। देखो एक कितना दिन का दिया, 45 दिन में करने का ठेका लिया। ठीक है भाई, यानी देखो D1 की वैल्यू इसने कितना दे दिया, 45 दिन में करने का ठेका लिया था इसने। ठीक है भाई, कह रहा 200 आदमी इसने कार्य पे लगाया था, M1 की वैल्यू इसने 200 कार्य पे लगाया। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। अब क्या कह रहा है, 15 दिन के बाद, क्या कह रहा है, 15 दिन के बाद केवल 1/4 भाग ही होता है। क्या कहता है कि जो 15 दिन बीत जाते हैं तो सिर्फ 1/4 भाग ही काम समाप्त होता है। क्या कह रहा है, ठीक है भाई। तो क्या कह रहा है कि क्या होता है कि 15 दिन के बाद वो कार्य करता सिर्फ 1/4 भाग ही कंप्लीट हुआ रहता है। ठीक है भाई, कितना, 15 दिन के बाद क्या कहता है सिर्फ 1/4 भाग ही हुआ रहता है। क्या कह रहा है, सिर्फ 15 दिन में क्या करता है कि 200 आदमी कार्य पे लगाया, और कितने दिन में काम किया इन्होंने, 45 दिन का इन्होंने ठेका लिया और सिर्फ 15 दिन तक इसने कार्य कराया। ठीक है भाई, सिर्फ 1/4 कार्य हुआ। अब इतना तो दे, कह रहा है कि कितने आदमी और कार्य पे लगाए, यानी हमें M2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कि अब हमारा देखो 1/4 भाग कार्य हो गया, तो बचा कितना कार्य हमारा, वही तो करेंगे जो शेष आदमी आएंगे। अब देखो टोटल हमारा क्या था, 1/4 काम हो गया, एक काम बचा था। अब देखो बचा कितना काम, यानी 3/4 भाग बचेगा, यानी टोटल एक काम था, 1/4 भाग हमारा हो गया, तो हमारा बचा कितना, सिर्फ बचा कितना, देखो 3/4 भाग। क्या कह रहा है, यानी M2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और देखो और W2 की वैल्यू क्या दे रखा है, 3/4 भाग। ठीक है भाई, क्या दे रखा है, 3/4 भाग। कह रहा कितने दिन में हो जाएगा काम कंप्लीट करने में। अब देखो 15 आदमी क्या थे, 45 आदमी थे, 45 आदमी थे। एक क्वेश्चन में कुछ है। हाँ ठीक है, अब देखो क्या है कि 15 दिन तक इसने कार्य किया। अब बचे हमारे कितने काम बचे, कितने डे बचे हमारा, देखो अब हमें देखो 45 दिन में कार्य कंप्लीट करना, तो बचे कितने, 30 ही दिन तो बचे। यानी देखो 45 दिन का इसने टारगेट लिया था कि 45 दिन में हमें करके देना, 200 आदमी कार्य पे लगा दिया, 15 दिन तक काम हुआ। 15 दिन तक काम होता है और सिर्फ 1/4 भाग होता है। बचा कितना काम, 3/4 भाग और करना है हमें। डेट सिर्फ बचा है, अब 30 दिन का काम, सिर्फ हमें 30 दिन बचा है। 45 दिन थे, 15 दिन हमने ऑलरेडी काम कर दिया, 30 दिन बचा है। तो कह रहा है बचे हुए कार्य को कितने दिन में कितने आदमी लगाने पड़ेंगे। अब देखो 3/4 भाग बचा, फिर वही लगाओ, M1 और D1, M1 D1 गुड़े T1 आ जाएगा यहाँ पे, M1 D1 आ गया, M1 गुड़े D1 आ गया। अब बटे W1 आ जाएगा, वर्ग दे रखा है 1/4 भाग हुआ है, यहाँ पे क्या आ गया, M2 आ गया, यहाँ पे D2 आ गया, यहाँ पे W2 आ गया। यानी 45 दिन में करना था, 200 आदमी लगा, 1/4 भाग हुआ, सिर्फ 15 दिन काम किए। बचा वो कितना काम, 3/4, यानी टोटल एक काम होता है, एक में से माइनस करोगे तो 3/4 बचेगा। भाई यही होता है कि देखो 1/4 का मतलब यही होता है, ये इतना, यानी 4 भाग करके सिर्फ एक भाग हुआ है, अभी 3 भाग बचा है 4 में से।
ये 3/4 बार। D2 की वैल्यू सिर्फ अब 30 दिन बचा, 45 दिन था जिसमें 15 दिन तो हो चुका है। अब लगा दो, M1 की वैल्यू कितनी 200 और D1 की वैल्यू 15 और W1 की वैल्यू कितनी है 1/4। ठीक है भाई, यहाँ पे लगाओ। M2 की वैल्यू कितनी है पूछ रहा है, और D2 की वैल्यू क्या दे रखा है, D2 की वैल्यू 30 दे रखा है, हमें 30 दिन का टाइम बचा है। और W2 की वैल्यू 3/4, 4 से 4 यहाँ कट जाएगा, ऊपर जाएगा। अब बचा क्या है 200 गुणे 15 बराबर M2 अब गुणे 30/3, यही बचा। इससे काट दो, ये 10 बचेगा, एक 0 यहाँ से काट दो। ठीक है भाई, 15 दूनी 30 यानी 300 M2 की आदमी, यानी 300 अगर आदमी रहे तो कार्य हमारा 30 दिन में हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, और कितने आदमी लगाने पड़े, यानी 200 तो थे। ठीक है, अब एक इस शेष कार्य को निकालने में आया है कि 300 आदमी, इतना जो बचा होगा 300 आदमी इतने दिन में कर देंगे। लेकिन हमें एडिशनल आदमी पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या देखा, तो कितने आदमी और चाहिए, कितने आदमी और कार्य पर लगा दिए जाए, यानी एडिशनल कितने आदमी लगा दिए, यानी 300 आदमी तो देखो हमें अगर लगा दिए जाए तो कार्य खत्म हो जाएगा, जिसमें 200 तो पहले से थे। बचे कितने 100 आदमी, यानी 100 आदमी को हमें और लाना पड़ेगा, जिससे कार्य हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लगा के देखते हैं इससे। अगर ये पूछता कितने आदमी कार्य करें कि कार्य हमारा दिए गए टाइम पे समाप्त हो, तब हमारा 300 होता है। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, कितने आदमी और कार्य पे लगा दिए जाए, यानी 200 तो थे ही, अब 100 आदमी और लगा दिए जाए तभी तो 300 हो गए। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्या कह रहा है कि 36 दिन में एक ठेकेदार किसी काम को 36 दिन में करने का ठेका लेता है। ठीक है, और क्या होता है 36 दिन में ठेका लेता है और 200 आदमियों को कार्य पे लगा दिया देता है। ठीक है, लेकिन 12 दिन के बाद कह रहा, लेकिन जब 12 दिन बीतता है तो 1/5 भाग सिर्फ काम हुआ रहता है। ठीक है, 1/5 भाग सिर्फ काम हुआ रहता है। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने और आदमी लगा दिए जाए कि कार्य दिए गए समय पे समाप्त हो जाए। यानी ये देखो ध्यान से सुनिए, M1 की वैल्यू इसमें कितना है, देखो टोटल 36 दिन में काम करना था। ठीक है भाई, 36 दिन में करना था और 200 आदमी लगे थे। देखो 200 आदमी लगे थे कि नहीं लगे थे। ठीक, अब यहाँ पे 1/5 भाग लेकिन कार्य हुआ, बचा कितना 1 - 1/5, यानी कितना 4/5 काम बचा। WT में हमें बाद में करना है, दूसरी टीम करेगी। 4/5 भाग, अब कितने दिन के बाद हुआ, ये 12 दिन तक सिर्फ काम किया। उसके बाद ये पता चला कि भाई इतना ही काम हुआ, कितने आदमी और लगाने हैं। और D2 की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, एक सोचो 36 दिन का समय था जिसमें 12 दिन कर लिए, बचा कितना 24 दिन में, यानी 36 - 12 बराबर कितना 24 दिन का बचा भाई। M2 की वैल्यू पूछ रहा है कितने आदमी लगा दिए, और पूछा और कितने आदमी लगाना, हमें एडिशनल बताना है कि 200 आदमी के अलावा और कितने लगा दिए जाए। वही क्वेश्चन फिर लगाते हैं M1 D1, यानी M1 गुणे D1/W1 बराबर M2 गुणे D2/W2। M1 की वैल्यू 200 और D1 की वैल्यू भाई 12 दे और 1/5 है, इधर बचा M2 की वैल्यू फाइंड आउट करो। M2 और गुणे D2 की वैल्यू कितनी है 24 डे और WT की वैल्यू भाई 4/5। ये देखो 5 से भी बट्टे में 5 से भी कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कटेगा। अरे देखो 12 दूनी 24 हो गया है, यानी ये 200 बराबर कितना आ गया M2 गुणे 2/4, 4 है। ये 2 से 2 काट दो 100 आ गया, इधर जाएगा 400 आ जाएगा, यानी 400 आदमी जो है इस कार्य को बचे हुए दिन में 24 दिन में कर देंगे। लेकिन हमें एडिशनल आदमी पूछा है, तो 400 माइनस का जो शुरू में था उन्हें माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा 200 मैन, यानी 200 मैन को और कार्य पे लगा दिया जाए तो कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारा लास्ट था। अब इसके बाद मैं कराऊंगा हमारे यहाँ पे हमारा टाइम एंड वर्क खत्म होता है, और प्रैक्टिस सेट में इस पे क्या करूंगा लास्ट में अपलोड कर दूंगा उसका PDF, उस पर प्रैक्टिस करना। इसके बाद हम शुरू करेंगे पाइप एंड कस्टर में, पाइप और टंकी वाला क्वेश्चन शुरू करेंगे जो इसी पे बेस्ड होगा। ठीक है भाई।
यहाँ पे खत्म होता है। अगर अच्छे से वीडियो को पूरा समझना, लगाना क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस हो सके, और वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, इतना तो करना मेरे लिए। धन्यवाद।